स्टूडेंट वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट पे क्लास चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट पे और टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, अकरेंस ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट क्या है, 15 ग्रुप के एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी जो बनती है वह है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, बिस्मिथ। ये 5 एलिमेंट जो है 15 ग्रुप में रखे गए हैं और इन्हीं 5 एलिमेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो फिजिकल स्टेट में ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, यह ग्रुप कौन सा है? 15 ग्रुप। यह ग्रुप जो है वो 15 ग्रुप है। इसके पहले वाले भी क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। आज भी हमने उसको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिजिकल स्टेट में ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैज पॉलीएटॉमिक प्रॉपर्टी। यहाँ हैज पॉलीएटॉमिक, हैज पॉलीएटॉमिक। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सबका स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्म मिलते हैं? तो उनका जो फॉर्म है, अकरेंस है, वो पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में है। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैज पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है? पॉलीएटॉमिक। डाई नाइट्रोजन हैज डाईएटॉमिक स्ट्रक्चर्स, while other member डाईएटॉमिक स्ट्रक्चर में डाई नाइट्रोजन है डाईएटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो जाएगा डाईएटॉमिक गैस। नाइट्रोजन किस फॉर्म मिलता है? तो गैस के फॉर्म मिलता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सबका स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीएटॉमिक में है। while other has solid form। नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये सब पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन डाईएटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता है। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म मिलता है और बाकी फास्फोरस से लेकर के बिस्मिथ तक जो है ये सॉलिड के फॉर्म मिलते हैं। फास्फोरस से लेकर बिस्मिथ तक जो है स्ट्रक्चर क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है। फिजिकल स्टेट के बाद दूसरी प्रॉपर्टी बनती है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में 15 ग्रुप के एलिमेंट, अब यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट, टर्निंग ऑफ पॉइंट बदल रहा है। मेटालिक कैरेक्टर में
ग्रुप 15 एलिमेंट जो होते हैं वह लेस मेटालिक होते हैं। किसके कंपेयरिंग में? तो ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपेरिजन में। ग्रुप 15 एलिमेंट हैज लेस metallic character than that of the group 15 element, group 14 element, group 14 एलिमेंट। 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो मेटालिक कैरेक्टर होती है वो 14 ग्रुप के कंपेयरिंग में वो लेस मेटालिक होते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सबका हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करके भी बता रहे हैं कि नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन 25, फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन 285, आर्सेनिक कैसे हो जाएगा 2 8 18 5 मतलब एटॉमिक नंबर 33। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता 51 तो 2 8 18 18 5। बिस्मथ 83 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शंस 2 8 18 32 18 5 हो रहा 83 की नहीं जी, तो 28 हो गया, 28 और 32 60। ठीक है, देखो इसमें इनके सबके बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना 5 है। ग्रुप 14 एलिमेंट जितने हैं सबके बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 5 है। जबकि ग्रुप 14 में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, सिलिकॉन 14 2 8 4, कार्बन, सिलिकॉन, लेड सब आते हैं। मतलब हमको 2 को लेकर सिर्फ एग्जाम्पल एक चल रहा है, सिर्फ 2 को, सबका लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अभी। इनके बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना 4 है और ये सब 15 ग्रुप के एलिमेंट में सबके बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना 5 है। तो श्योर है कि जब बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम की साइज छोटी होती जाएगी और जब एटम की साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगी तो वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बजाय वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हम कहेंगे उसकी मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूज हो रही है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रही है। यही रीजन होता है कि 15 ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल्स में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के वजह से एटम की साइज क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है। किसके कंपैरिजन में? ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपैरिजन में, जिसके वजह से यह इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 14 ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा तो हम कहेंगे क्या उसकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रही है? तो आंसर है नहीं, मेटालिक कैरेक्टर घट रही है। 14 ग्रुप के कंपैरिजन में 15 ग्रुप की मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रही है? घट रही है। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, न कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। लेकिन जब हम इसी ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 6 सेल्स हैं, तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स का बिटवीन का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल या 6 सेल है,
तो इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा तो वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जा रही है वैसे वैसे एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर दे रहा है। क्लियर है? तो यह हो जाएगा। तो ग्रुप 15 एलिमेंट हैज लेस मेटालिक कैरेक्टर देन दैट ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट। इज दैट क्लियर? अब आता है अगला पॉइंट क्या है। इस टर्म को तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपैरिजन में 15 ग्रुप का एलिमेंट की जो मेटालिक कैरेक्टर है वो लेस है, और ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कैसे हो रही है, इसके ऊपर हमने डिस्कस कर दिया। अगला पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर के बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मिटाना पड़ेगा बेटा, तभी तो जो है हम लिख पाएंगे, नहीं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम ज़्यादा तरीके से इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। तो जहाँ ऐसा नहीं कि मैंने जितना लिखा उतना ही तुम लिख देना, थोड़ा बहुत बुक का हेल्प ले लेना लिखने के लिए। और राइटिंग पोर्शन बहुत ज़रूरी है, मतलब नोट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे जैसे मिल रहा वीडियो जा रहा लिंक वैसे तुम जो है नोट्स बना लिया करो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप लिखने की हैबिट में आएंगे तो आपको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तभी भी जो है आपकी मेमोरी में वह चीज़ें सेट हो जाएगी, और मेमोरी में जो है वह चीज़ें सेट हो जाएगी। जो नहीं तो ये केमिस्ट्री है, बहुत जल्दी भूलता भी है। बार बार लिखने की आदत डालेंगे तो उतना ही जल्दी उतना ही देरी तक आपके दिमाग में वो सेट रहेगा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? तो ग्रुप 15 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो 15 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का क्या है? इसके लिए थोड़ा सा हमको डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका डेटा तो हमें तैयार नहीं रहेगा कितनी मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 63 मिलता है, और फास्फोरस का है 370। ये सब केल्विन में है। उसके बाद से 1089, और एंटीमनी और बिस्मिथ का जो होता है 904, और इसका होता है 544, 544 केल्विन। ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दे रहे हैं ताकि दोनों को एक साथ हम समझा सकें। बॉइलिंग पॉइंट में इसका भी डेटा हमको देखना पड़ेगा। तो 77.2 केल्विन है। 500 मतलब 554। आर्सेनिक का जो मिलता है 88 मतलब 888। इसका होता है एंटीमनी का 1860, और जो बिस्मिथ का होता है 1873। अब यहां पे समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम कहां से? एंटीमनी टू बिस्मिथ।
बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअस इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी क्यों नहीं भाई? बॉइलिंग जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका मास बढ़ता जा रहा है, उसका वांडर वाल फोर्स बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि 15 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप में जब हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ के डायरेक्शंस में चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूस बढ़ रही है। ये बढ़ रही है ना। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन नहीं, पहले ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ रही है, अरे नाइट्रोजन में 2 ही सेल हैं, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल हैं, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसका वांडर वाल फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। लेकिन हमको देखना किस पे है? मेल्टिंग पॉइंट पे, कि मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन की फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से लेकर के एंटीमनी तक बढ़ी, लेकिन आर्सेनिक तक बढ़ा, लेकिन एंटीमनी से बिस्मिथ तक कम क्यों हो गया? यहाँ से बढ़ना भी चाहिए ना, इसका साइज बढ़ रहा है तो मास भी, साइज भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। इसमें कुछ रीजन है। रीजन यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब पेंटा मतलब +5 ऑक्सीडेशन शो करने वाले हैं। नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है कभी। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए अगर हम कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं तो N2O5, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +5। इसके अलावा नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये तो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5, ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे 15 ग्रुप में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्लियर है? +3 +5। फास्फोरस भी 2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +5, क्योंकि इसके साथ यह बनाता है PCl3 और इसके साथ बनाता है PCl5। लेकिन आर्सेनिक भी +3 और +5 शो करता है, मतलब ये भी 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ में एंटीमनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है और बिस्मिथ और भी नहीं बनाता है। यह एंटीमनी और बिस्मिथ जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनका स्टेबल कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और बिस्मिथ का भी जो कंपाउंड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएगा। यह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनके भी लास्ट सेल्स में अगर यहाँ पे लिखा जा 5s2 एंड 5p3, इनका क्या हो जाएगा 6s2 एंड 6p3, मतलब इनका बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6s2 एंड 6p3 है और इनका जो है बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5s2 एंड 5p3 है। तो जब यह 5, ये 3 और 2 ये दोनों डोनेट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं, ये भी +2 और +3 दोनों को डोनेट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब एंटीमनी और बिस्मिथ +5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न तो एंटीमनी +3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और न तो बिस्मिथ +3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बिस्मिथ में तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि अब क्यों नहीं पॉसिबल इसी की हम बात कर रहे हैं कि यह अब तुम्हारा रीजन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाते हैं, मतलब +3 भी बनाते हैं +5 भी बनाते हैं नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक। एंटीमनी और बिस्मिथ, एंटीमनी से जब बिस्मिथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएंगे तो +3 का। तो अब हमको ये सोच रहा है कि क्यों नहीं ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसका रीजन है इनॉट पेयर इफेक्ट। इनॉट पेयर इफेक्ट जानते हो किससे बोलते हैं? कि
जो जितने भी हाइबियर एलिमेंट हैं, जितने भी हाइबियर एलिमेंट हैं जिसमें n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 4 हो या n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, n की वैल्यू या तो 4 का इक्वल हो या तो n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो या n की वैल्यू 4 के इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम हाइबियर एलिमेंट। और हाइबियर एलिमेंट जो होते हैं उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इसका यस इलेक्ट्रॉन हाइबियर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एसपी होता है उसका यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और उसका जब यस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो यस ऑर्बिटल क्या है, इनर्टनेस है। यस ऑर्बिटल क्या है, इनर्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है। यस ऑर्बिटल इनर्टनेस की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए यह इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इसको। जितने भी हाइबियर एलिमेंट हैं जिनमें n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो वह क्या दिखाते हैं, उनमें यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हम बोलेंगे यस ऑर्बिटल क्या है, इनर्टनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इनर्टनेस की प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, इसको फिर हम आगे के क्लासेस में बताएंगे। इस शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट और हार्डर शिल्डिंग इफेक्ट, दो टाइप के शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं। तो अभी फिलहाल आपको जानकारी के लिए इतना ही बना दें कि हम नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ी क्योंकि ये +3 के साथ साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं। एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ में मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गई, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि जिनकी वैल्यू n = 4 या n > 4 हो वह हाइबियर एलिमेंट बोला जाता है, और उसमें के यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और यस ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी इनर्टनेस होने की वजह से इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है कि शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में, यस की शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है, यस की शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है, इससे कम पी की होती है, इससे कम डी की होती है, और इससे कम एफ की होती है। मतलब एफ का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा और एफ का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, तो इसको बोलेंगे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। और यस का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं हार्डर शिल्डिंग इफेक्ट। तो अभी तुम लोगों को बस इतना ही जानकारी करना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है फिर हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट और हार्डर शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना, फिजिकल स्टेट, मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला डेनिसिटी। डेनिसिटी के बारे में हमको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि डेनिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो D = m/v, यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ना ही बढ़ना है। डेंसिटी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ जैसे जैसे ग्रुप में अप्स डाउन के डायरेक्शन से मूव करेंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है, नोट्स बना लेना तुम लोग इस चीज को। नाइट्रोजन से हम बिस्मिथ की तरफ चलेंगे तो डेंसिटी जो है हमारी बढ़ती जाएगी। अब आता है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का स्पेलिंग क्या होता है जी, कोई गलत लिख रहे हैं क्या, LOTROP, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप में, एलोट्रॉप के बारे में हमको क्या बोलना है कि किसके किसके एलोट्रॉप है। नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, all the element of this group, नाइट्रोजन को छोड़कर all the element of this group show एलोट्रॉप, एलोट्रॉपिक शो करते हैं।
जानते हो क्यों? नाइट्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉप नहीं है, फास्फोरस के 3 हैं इलेक्ट्रॉपिक, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के 3 हो गए, कौन कौन? रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। आर्सेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के 2, आर्सेनिक और एंटीमनी के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कौन कौन है? एक ग्रे कलर का होता है और दूसरा जो होता है वह जो है येलो कलर का होता है। आर्सेनिक, बिस्मिथ का भी कोई एलोट्रॉप नहीं है, नाइट्रोजन का भी कोई एलोट्रॉप नहीं है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी के 2 एलोट्रॉप हैं, जिसका एक का कलर ग्रे, दूसरे का कलर होता है येलो कलर होता है। क्लियर? तो क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। ओके, दैट्स ऑल।